समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मुजफ्फरनगर और गाजीपुर जैसी लोकप्रिय और अहम लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को टिकट दिया गया है, तो दूसरी ओर गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिक लोकसभा सीट से रामपाल राजवंशी और मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को टिकट दिया है। वहीं प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह बघेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा और चंदौली से वीरेंद्र सिंह और इसके अलावा आंवला लोकसभा सीट से नीरज मौर्य को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर बड़ा खेल खेला है। पार्टी ने अपनी लिस्ट में गाजीपुर से भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी की मौजूदा सूची के बाद एक और चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि अब गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। माना तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस राज्य की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक रही थी, लेकिन सपा ने यह लिस्ट ऐसे वक्त पर जारी करी है जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा कि पहले सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए। कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट से यह भी तय हो गया है कि अब जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ गठबंधन में नहीं है। बीते महीने 19 जनवरी को जब अखिलेश और जयंत ने तस्वीरें शेयर कर गठबंधन का ऐलान किया था, तब यह कहा जा रहा था कि सपा ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट रालोद के खाते में दी है। हालांकि अब जबकि समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को बतौर उम्मीदवार ऐलान कर दिया है, तो अब अलायंस को लेकर कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर बोलते हुए कहा है कि अभी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है और जब सब बात तय हो जाएगी उसके बाद हम कांग्रेस के सांसद यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया साइट एक्स पर समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा गया है, होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। बता दें कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार और अब 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर धीरे धीरे समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों का ऐलान लगातार करती जा रही है। अब देखना यह होगा क्या अगली लिस्ट में इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई आती है या समाजवादी पार्टी अकेले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।